नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। अनामिका और महिमा भी इस बुलेटिन मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले बात झारखंड चुनावों की। 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गढ़वा में चुनावी रैली के साथ जमकर विरोधियों पर निशाना साधा, तो साथ ही साथ रोटी बेटी और माटी का भी उन्होंने जिक्र किया। और क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। झारखंड में 81 सीटों पर 2 चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। इसके लिए लड़ाई तेज हो गई है। सभी दलों ने प्रचार की रफ्तार बढ़ा दी है। बीजेपी ने झारखंड का किला जीतने के लिए अपने स्टोर और स्टार प्रचारक पीएम मोदी को मैदान में उतार दिया। पीएम मोदी ने आज गढ़वा में जमकर चुनावी माहौल बनाया। माटी रोटी बेटी का नारा बुलंद किया। लोगों में झारखंड में कमल खिलाने और डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। अब झारखंड में विधानसभा का चुनाव है। हम सभी को मिलकर यहां भाजपा एनडीए के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनानी है। पीएम मोदी ने चुनावी रैली में युवाओं को साधने की भरपूर कोशिश की। युवाओं के बहाने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। कहा, झारखंड में नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है। झारखंड के युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, उन्हें नए अवसर मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने झारखंड के युवाओं के साथ धोखा ही किया है। झारखंड के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है। देश ने युवाओं का टैलेंट, ये हमारे झारखंड की बेटियां, हमारे झारखंड के बेटे खेल के मैदान में झारखंड का जज्बा दिखाते हैं। झारखंड के युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, उन्हें नए अवसर मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। पीएम मोदी ने झारखंड में भी परिवारवाद के खिलाफ हल्ला बोला। जेएमएम, झारखंड आरजेडी के परिवारवाद को लेकर मोदी ने निशाना साधा। जनता को अपना परिवार बताया। कहा, मेरे लिए देश ही मेरा परिवार है, जबकि विपक्ष के लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। साथियों, झारखंड का एक और बहुत बड़ा दुश्मन है और वो है परिवारवाद। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये तीनों दल घोर परिवारवादी है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। पीएम मोदी ने चुनावी सभा में भ्रष्टाचार का ट्रम्प कार्ड भी खेला। विपक्ष की तमाम भ्रष्ट करतूतों को जनता के सामने रखा। झारखंड ने तो बीते 5 सालों में देखा है कि कैसे जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। पीएम मोदी ने विपक्ष की तमाम नाकामियों को गिनाकर जनता को डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए, ताकि झारखंड में कमल खिल सके। बीजेपी आदिवासी बनाम घुसपैठियों को सियासी नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही है, ताकि आदिवासी समुदाय के बीच खुद को मजबूत कर सके। बीजेपी ने अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया है। अब जनता के फैसले की बारी है। उसी को तय करना है कि किसका दावा उसे ज्यादा पसंद आया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव में किसका दांव चलने वाला है, ये तो 23 नवंबर को पता चल पाएगा, क्योंकि रिजल्ट उसी दिन आना है। लेकिन रोटी बेटी माटी का जिक्र एक तरफ पीएम मोदी ने किया, विपक्ष भी हमलावर नजर आ रहा है और इस पूरे मामले को लेकर राजनीति, सियासी सरगर्मियां भी काफी तेज होते हुए नजर आ रही है। लेकिन सबसे मेन मुद्दा जो उठ रहा है वो बांग्लादेश से घुसपैठियों का। देखिए आप उस रिपोर्ट को।
घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी का। घुसपैठियों का खिलाफ हमें आग लगाना है, झारखंड को सारण भूमि बनाना है। झारखंड चुनाव में किसका सिक्का चलने वाला है? बटेंगे तो कटेंगे। रोटी बेटी और माटी जैसे मुद्दों पर जनता बीजेपी की जीत की गारंटी बनेगी या फिर जेएमएम सरकार बनाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन झारखंड की सियासी फिजा में इन दिनों सबसे ज्यादा जिस मुद्दे की चर्चा है वो है बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ की। ये झारखंड को बचाने का चुनाव है। यहाँ रोटी बेटी माटी की रक्षा भी करनी है, झारखंड को विकास के पथ पर भी ले जाना है। झारखंड के वोट युद्ध में उतरे बीजेपी के दिग्गज सियासी शत्रुओं के तुष्टीकरण वाली सियासत पर विशुद्ध शाब्दिक ब्रह्मास्त्र दागे जा रहे हैं। इस समय है एक रहने का, अगर आप एक रहेगा सेफ रहेगा। नेटू घुसपैठिया आपका जमीन, आपका बेटी, रोटी माटी बेटी तीनों को छीन के लेके जाएगा। झारखंड की सियासत में पैनी नजर रखने वालों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी, शाह, योगी, हेमंता और शिवराज सिंह चौहान जैसे 5 नेताओं का चुनावी पंच इस चुनाव में क्या हवा का रुख बदल पाएगा? यह सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि यूपी हो या फिर एमपी, आसाम हो या फिर राजधानी दिल्ली, बीजेपी की टॉप लीडरशिप झारखंड में डटी है। ऐसे में सवाल है कि क्या झारखंड के नतीजों में ट्विस्ट आएगा या फिर इंडी गठबंधन फिर कोई चमत्कार करेगा? इन सुलगते सवालों के सेंटर में है बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं की वो आक्रामकता जिसका हार्डकोर आधार हिंदुत्व है। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छीनेंगे। बीजेपी के रणबांकुरों की तर्कश में केवल घुसपैठ का ही एजेंडा नहीं है, बल्कि झारखंड में बीजेपी ने एनआरसी के मुद्दे पर भी माहौल गर्म कर रखा है। यूसीसी लागू करने की बीजेपी ने बात की है, वहीं रोटी माटी और बेटी का जिक्र भी बीजेपी कर रही है। इसके अलावा मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भी बीजेपी लगा रही है। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी का एजेंडा साफ है, जिसकी झलक उसी दिन दिखी गई थी जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था। लेकिन जैसे ही बीजेपी का घोषणा पत्र सामने आया, जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया। हमने कहा ना एनआरसी चलेगा ना यूसीसी चलेगा, यहां चलेगा तो सीएनटी एक्ट चलेगा, एसपीटी एक्ट चलेगा और पेशा कानून चलेगा। हार्ड हिंदुत्व लाइन के सहारे बीजेपी झारखंड की सियासत में अपनी सत्ता में लौटना चाहती है। तो वहीं अब चुनाव से पहले जेएमएम को बड़ा झटका लगा है। सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जिस तरह से बीजेपी पूरी आक्रामकता के साथ खड़ी है और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, उससे जेएमएम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्योंकि एक तरफ जहां हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के लगे दाग से उबर नहीं पा रहे, तो वहीं उन घुसपैठियों को शरण देने का भी आरोप लग रहा है। और बीजेपी के चुनावी एजेंडे से पार पाना उनके लिए इस चुनाव में आसान नहीं रहने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।